नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो लैंग्वेज, जैसे कि आपको इस शब्द से पता लग रहा होगा, लैंग्वेज का अर्थ होता है भाषा। अब भाषा का यूज़ हम किस लिए करते हैं? भाषा का यूज़ करते हैं हम अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। अब हम भाषा का आदान प्रदान लिखकर भी कर सकते हैं, बोलकर भी और संकेतों के थ्रू भी कर सकते हैं। तो जो लैंग्वेज है वो किससे रिलेटेड होती है? वो हमारे माइंड से रिलेटेड होती है। और हमने डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ा था कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो हमारी कॉग्निटिव डोमेन या कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित है। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है हमारे माइंड से रिलेटेड होती है। जैसे ये मान लीजिए, ये क्या है? हमारा माइंड है। अब इसको हम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हो जाएगा हमारा लेफ्ट माइंड और एक हो जाएगा हमारा राइट माइंड। अब जो लेफ्ट राइट माइंड होता है, राइट हेमिस्फीयर होता है, वो क्या है? वो क्रिएटिव ब्रेन होता है। कौन-सा? जो राइट साइड वाला ब्रेन होता है, वो होता है हमारा क्रिएटिव ब्रेन। इसी से क्या होता है, जो भी हम क्रिएट करते हैं चीज़ें, इमेजिनेशन करते हैं, ड्रीमिंग करते हैं, वो सारी कहाँ से होती है? वो होती है हमारी राइट हेमिस्फीयर से। जो राइट साइड का माइंड है, वहीं से क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, ड्रीमिंग होती हैं। अब बात करते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर से। जो लेफ्ट साइड का माइंड होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। मतलब वो लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जो लेफ्ट साइड का ब्रेन होता है, और इसको लॉजिकल ब्रेन भी कहते हैं। किसे? जो लेफ्ट साइड का ब्रेन होता है उसको हम लॉजिकल ब्रेन भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का भाग है लैंग्वेज डेवलपमेंट। और ये कौन सा है? ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर वाला भाग होता है, जिसे लॉजिकल ब्रेन भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लैंग्वेज स्किल्स की। अब लैंग्वेज स्किल्स कितनी होती हैं? 4। भाषा कौशल जो है 4 होते हैं, और इनका सीक्वेंस याद रखिएगा, जिसको हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। वो है LSRW। एल से हो गया आपका लिसनिंग, सुनना, स्पीकिंग, बोलना, रीडिंग, पढ़ना, राइटिंग, लिखना। ये जो है 4 टाइप्स की स्किल हैं। ये सिर्फ चाइल्ड पेडागोजी में नहीं, आपका हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी में भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि उनमें भी ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो इसको जो है आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो अब पहले बात कर लेते हैं लिसनिंग और रीडिंग की। अब जो लिसनिंग और रीडिंग है, उनको रिसिप्टिव स्किल्स भी कहते हैं। मतलब क्या है रिसिप्टिव? मतलब रिसीव करते हैं हम, कोई चीज़ है उसको ग्रहण करते हैं। अब लिसनिंग का अर्थ होता है सुनना। तो लिसनिंग में हम क्या करेंगे? जैसे ये वीडियो चल रहा है, आप इसको क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं आप, मतलब कोई चीज़ जो है रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। रीडिंग, अब आप वीडियो में से कि इसको पढ़ रहे होंगे तो आप क्या कर रहे हैं? जो भी मैंने यहाँ पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, आप उनको पढ़ रहे हैं। उसमें भी क्या है? आप रिसीव ही कर रहे हैं ना कुछ ना कुछ। तो इसी आधार पे जो है इनको क्या कहते हैं? रिसिप्टिव स्किल कहते हैं। और जो अगली हैं वो है स्पीकिंग एंड राइटिंग। अब इनको क्या है? प्रोडक्टिव स्किल्स कहते हैं, क्योंकि इनमें क्या है? कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। जैसे स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँ, तो क्या है? जो भी मैं बोल रही हूँ वो प्रोड्यूस हो रहा है। राइटिंग, मैंने ये सब कुछ लिखा है, या मैं आप नोट्स बना रहे हैं, अभी लिख रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप? कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, नई चीज़ जनरेट हो रही है ना कोई। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्टिव स्किल्स कहते हैं। एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिसिप्टिव स्किल्स कौन-कौन सी हैं, या प्रोडक्टिव स्किल्स कौन-कौन सी हैं, या ऐसे पूछ लिया जाएगा स्पीकिंग और राइटिंग किस टाइप की स्किल्स हैं, तो प्रोडक्टिव स्किल्स हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। अब जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, भाषा विकास है, वो आपको पता है कब से शुरू होता है? वो जन्म के साथ शुरू हो जाता है, मतलब इन्फेंसी स्टेज से ही शुरू हो जाता है। अब एक प्रोफेसर स्मिथ हैं जिन्होंने इसकी कुछ स्टेजेस दी हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि जो 1 साल का बच्चा होता है, जो फर्स्ट स्टेज बताई है 1 साल की, उसमें क्या है? वो 3 वर्ड बोलना शुरू करता है 1 साल की आयु में। 2 इयर्स का जो बच्चा होगा वो 272 वर्ड्स बोलेगा, 272 शब्द बोलेगा। और 5 साल का बच्चा है वो 2072 वर्ड्स,
मतलब 2072 वर्ड बोलेगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये कहा था प्रोफेसर स्मिथ ने। अब उसके बाद हम बात करेंगे भाषा के भाग, पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज। अब ये जो पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज हैं, जब मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन मॉर्फीम या सीमेंटिक्स, इन दोनों में से किसी एक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ चाइल्ड पेडागोजी में नहीं, ये इंग्लिश और हिंदी की जो पेडागोजी या ग्रामर है उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो पहले हम बात करेंगे फोनीम। फोनीम जैसे फ़ोन, फ़ोन में क्या होता है, हम बात करते हैं, साउंड निकलती है। तो जो फोनीम है वो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि मतलब साउंड, साउंड की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, फोनीम है। इसका जो है अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता जो फोनीम होता है उसका, लेकिन जब किसी शब्द के साथ फोनीम जोड़ दिए जाते हैं तो उनका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जैसे च, ख, ट, त, ये फोनीम है, और जब इनको हम अलग अलग बोल रहे हैं तो इनका क्या है, कोई अर्थ नहीं है, विशेष अर्थ नहीं है। जैसे च बोल रही हूँ तो च का क्या अर्थ है, कुछ नहीं है इसका अर्थ, मीनिंगलेस है। लेकिन जब च किसी और के साथ जुड़ जाएगा, किसी फोनीम या शब्द के साथ जुड़ेगा, तो क्या है, अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जैसे च को क्या है, मैं ल के साथ जोड़ रही हूँ तो ये क्या बन गया, ये बन गया चल। और चल का अर्थ होता है चलने के लिए, हम बोलते हैं चल। और नेक्स्ट है इसमें मॉर्फीम। अब मॉर्फीम जो है भाषा की अर्थपूर्ण सबसे छोटी इकाई है। मॉर्फीम, एम, एम से मीनिंगफुल। तो लैंग्वेज की जो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है वो है मॉर्फीम। उसके बाद है सिंटैक्स। सिंटैक्स एस से याद रखिएगा, सिंटैक्स स्ट्रक्चर। इसका अर्थ वाक्य की संरचना, स्ट्रक्चर से है। मतलब जैसे हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हो गया सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो ये किस में आएगा, आपके सिंटैक्स में आएगा, जो स्ट्रक्चर की बात की जाएगी। जो एक वाक्य है उसकी फॉर्मेशन की बात होगी तो वो आएगा सिंटैक्स में। सिमेंटिक, अब इसमें एस भी आ रहा है, एम भी आ रहा है, मतलब स्ट्रक्चर भी होगी, मेंटिक मीनिंग भी होगा। तो स्ट्रक्चर प्लस मीनिंग की जो बात की गई है वो है सिमेंटिक में। वाक्य में दिए गए सभी शब्द जो हैं अर्थपूर्ण होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर तो होगा लेकिन उनका जो है मीनिंग होगा। इसमें एक और चीज़ है जो है सिलेबल। अब जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या करता है, सिंगल सिलेबल्स बोलता है। और जो सिलेबल होते हैं उनमें एटलीस्ट एक वॉवल तो होता ही होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है वाटर, वाटर में कितने सिलेबल हैं, दो। कैसे, वॉ और टर, ये हो गए दो सिलेबल। अब वॉ में क्या है, ए वॉवल है, टर ई क्या है आपका वॉवल है। तो जो इसमें क्या है, सिंगल सिलेबल में एक एक वॉवल होता ही होता है। ये आपका इसका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हम इसमें बात करेंगे वो हम करेंगे स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो भाषा विकास की अवस्थाएं हैं उनकी बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट स्टेज है वो है बर्थ, मतलब जन्म। बच्चे का जन्म होगा तो क्या है, वो बोलना तो शुरू नहीं कर देगा एकदम से। वो क्या करता है, क्राइंग करता है, रोता है। मतलब वो क्या करेगा, रोना शुरू करेगा, आवाज़ें निकालेगा, रिस्पॉन्स देगा, लेकिन चिल्लाकर या रोकर। तो ये आता है आपका फर्स्ट स्टेज में जो है बर्थ। अब सेकंड स्टेज है आपकी 6 वीक्स। अब 6 सप्ताह का जो बच्चा है वो क्या करेगा, कुकिंग करेगा, मतलब कूकना, आवाज़ें निकालेगा, परंतु कैसी आवाज़ें होंगी, वो मीनिंगलेस होंगी, उनका कोई मीनिंग नहीं होगा। अब जब 6 सप्ताह का बच्चा होता है, 1.5 महीने का बच्चा है, वो क्या बोलना थोड़े नहीं शुरू करेगा, वो आवाज़ें ही निकालता है ना। जैसे भूख लगेगी तो और आवाज़ होगी, अगर उसको दर्द हो रहा होगा तो किसी और टाइप की आवाज़ निकालेगा, तो वो सारा किस में आएगा, कुकिंग होगा। मतलब जो आवाज़ें निकाल रहा होगा वो मीनिंगलेस होंगी, उनका कोई मीनिंग नहीं होगा, मीनिंगफुल नहीं होंगी वो आवाज़ें। नेक्स्ट स्टेज है थर्ड, 6 मंथ्स, 6 माह। अब 6 महीने का बच्चा क्या करता है, वो बैबलिंग शुरू करता है, मतलब बलबलाना शुरू करता है। अब इसमें क्या होता है, वो सिंगल सिलेबल बोलना शुरू कर देता है। जैसे बा, मा, पा, दा आदि, ये क्या है, सिंगल सिलेबल है, और इनको बोलना शुरू करेगा 6 महीने की अवस्था में। फोर्थ स्टेज है 1 से 1.5 साल की, मतलब 12 से 18 महीने की। इसको वन वर्ड स्टेज भी बोलते हैं। वन वर्ड स्टेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, वो एक वर्ड बोलना शुरू कर देता है। जैसे बोलेगा पापा, मामा, दादा,
कैट, डॉग, टेबल, मतलब इस टाइप के वर्ड्स बोलना शुरू करता है वो 4th स्टेज में, जो होती है 12 से 18 महीने की। 5th स्टेज है 2 ईयर्स, मतलब 2 साल की। उसमें क्या होता है 2 ईयर्स, 2 वर्ड स्टेज बोलते हैं इसको। इसमें जो है वो न्यू वर्ड फॉर्मेशन शुरू कर देता है और इसको टेलीग्राफी स्पीच भी शुरू होती है इस स्टेज में। बच्चा क्या है बोलने लगता है नए नए वर्ड। नेक्स्ट स्टेज है प्री स्कूल ईयर्स, वो होती है 2 से 6 साल के बीच में, मतलब स्कूल जाने से पहले की जो अवस्था है। अब 2 से 6 साल का बच्चा जो है आपका अर्ली चाइल्डहुड में आता है, और हमने पढ़ा था कि जो अर्ली चाइल्डहुड है वो क्या है, सेंसिटिव पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। इसमें रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। और प्रोफेसर स्मिथ ने भी कहा था कि जो 2 साल का बच्चा है वो क्या करता है, 2072 वर्ड बोलता है। इसमें क्या है वोकैब जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, बढ़ती है उसकी वोकैब, वो नए नए वर्ड बोलना शुरू करता है। तो ये थी लैंग्वेज की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास की कुछ स्टेजेस जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे पियाजे, वाइगॉत्स्की और चॉम्स्की की, क्योंकि भाषा को लेकर जो है इनके भी कुछ विचार थे जो इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इन वीडियोस में आपको मैं जो भी कंटेंट करवा रही हूँ वो सारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें जो है आप कोई भी टॉपिक स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कोई पता नहीं होता क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाए, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो है आपको ये मटेरियल या कंटेंट जो है प्रोवाइड करवा रही हूँ, क्योंकि ये सारा जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो पियाजे हैं इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ये जो एक सिंगल लाइन है ना, इसका बहुत मीनिंग है। जैसे थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज, पहले विचार फिर भाषा आएगी, ये बात कही थी जीन पियाजे ने। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि थॉट प्रोसीड लैंग्वेज, ये बात किसने कही थी, या घुमा फिरा के ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको करेक्ट ऑप्शन जो है टिक करनी है। तो याद रखिएगा पियाजे ने कहा था पहले विचार आएंगे फिर भाषा आएगी। वाइगॉत्स्की ने भी ऐसी ही कुछ बात कही थी, लेकिन वो इसके उल्टे थे। तो इसीलिए इसको जो है ध्यान में रखिएगा कि थॉट किसने कहा था पहले आएंगे और फिर लैंग्वेज, तो ये जीन पियाजे ने कहा था। अब इन्होंने एक और बात कही थी, वो कही थी ईगोसेंट्रिक स्पीच की, अहम केंद्रित भाषा की। अब इसमें क्या होता है, बच्चा खुद से बात करता है, वो किसी और से बात नहीं करेगा, खुद से बात करेगा, खुद में ही बात करेगा, अभी खुद को ऐसे ही गाइड करता रहेगा। बट जो ईगोसेंट्रिक स्पीच है उसको जीन पियाजे ने कहा कि ये तो किसी यूज़ की नहीं है, क्योंकि बच्चा खुद से बात कर रहा है, उस बात का क्या मतलब है। तो इन्होंने कहा कि इसका कोई यूज़ नहीं है जो ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है। नेक्स्ट है कोलेक्टिव मोनोलॉग, ये भी जीन पियाजे ने दिया था कोलेक्टिव मोनोलॉग का। इसमें क्या है, जैसे हम बच्चों को क्लास में बोलते हैं कि सभी बच्चे बुक रीडिंग करो, पर साउंड निकाल के करनी है, या पहाड़े बुलवाते हैं, लास्ट में टेबल बुलवाते हैं, प्रोनाउंस करवाते हैं। तो क्या है, एक सभी बच्चे जो है अलग अलग पढ़ रहे हैं, तो उन सब की जो कलेक्टिव साउंड आएगी उसको कहते हैं कोलेक्टिव मोनोलॉग। इसकी बात भी कही थी जीन पियाजे ने। अब नेक्स्ट बात करेंगे वाइगॉत्स्की की। अब वाइगॉत्स्की ने 3 तरह की स्पीच की बात की थी, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और एक थी इनकी साइलेंट इनर स्पीच। पहले बात करेंगे सोशल स्पीच की। अब ये 2 साल के आसपास होती है, सोशल स्पीच डेवलप हो जाती है 2 साल के आसपास। अब इसमें क्या करेगा बच्चा, 2 शब्दों को ज्वाइन करके बोलना शुरू कर देता है सोशल स्पीच में, क्योंकि वो क्या है समाज के कांटेक्ट में आ रहा है, वो बात तो करेगा। 2 साल का बच्चा बात करना शुरू कर देता है, लेकिन वो क्या है बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं बोल पाता, वो छोटे छोटे सेंटेंसेस जैसे 2 शब्दों को जोड़ेगा और छोटी छोटी लाइनें बोलेगा, जैसे भूख लगी, मेरे पापा, मेरी मम्मी, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देता है वो। ये था सोशल स्पीच। नेक्स्ट है प्राइवेट स्पीच। अब जो प्राइवेट स्पीच है वो जीन पियाजे के ईगोसेंट्रिक स्पीच से रिलेटेड है। अब देखिए प्राइवेट स्पीच जो है 3 साल के आसपास डेवलप हो जाती है। बच्चा क्या करता है, खुद से ही बोल बोल कर बात करना शुरू कर देता है, जिसको जीन पियाजे ने तो क्या कहा था कि ये कोई यूज़ की नहीं है, लेकिन वाइगॉत्स्की ने क्या कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है उन्होंने। वाइगॉत्स्की ने प्राइवेट स्पीच को उन्होंने कहा कि जब बच्चा खुद से बात करता है तो वो क्या है खुद को गाइड करता है, वो डायरेक्शन देता है खुद को।
तो देखिए ये दोनों बिल्कुल अपोजिट कहा इन्होंने, तभी तो क्या है एग्जाम में कंफ्यूज करेंगे आपको ऑप्शंस देके। तो इनको जो है बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लीजिएगा कि किसने कौन सी बात कही थी। अभी जो नेक्स्ट है वो है साइलेंट इनर स्पीच। अब ये जो है 7 साल के आसपास डेवलप हो जाती है। इसमें क्या है, बच्चा मन में बोलना शुरू कर देता है। मन में बोलने का मतलब जो भी हम अपने मन में सोचते हैं वो। अब और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वाइगॉत्स्की ने कहा कि जो थॉट है 1.5 साल में की अवस्था तक क्या होता है, जो थॉट्स हैं वो थॉट एंड लैंग्वेज पहले इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा कि 1.5 साल तक जो है विचार और भाषा जो है वो स्वतंत्र काम करते हैं, लेकिन बाद में वो मर्ज होते हैं। मतलब मर्ज होते हैं या पैरेलल काम करते हैं। कौन? थॉट और लैंग्वेज। और जीन पियाजे ने इसका उल्टा कहा था। उन्होंने कहा था कि पहले विचार आएंगे फिर भाषा, और वाइगॉत्स्की ने कहा कि पहले इंडिपेंडेंटली होंगे बाद में मर्ज होंगे। इसके बाद बात करते हैं चॉम्स्की की। अब लैंग्वेज की बात हो रही है और चॉम्स्की का जिक्र ना हो ये तो बात ही नहीं बनी। अब चॉम्स्की जो है उनको नेटिविस्ट कहा गया है। इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं ना उनके अंदर इनेट एबिलिटी होती है, मतलब जन्मजात क्षमता होती है किस चीज़ की, भाषा को सीखने की आंतरिक क्षमता होती है उनके अंदर। अब इनके अकॉर्डिंग जो है हमारे अंदर लेड होता है, LAD, जिसका मीनिंग क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। भाषा को अर्जित करने का एक ऐसा यंत्र होता है हमारे अंदर जो जन्म से ही होता है। बच्चे को जैसा भी एनवायरनमेंट जो है हम प्रोवाइड करवाते हैं ना वो वैसा ही एक्वायर करने लगता है, वैसा ही सीखेगा। अगर उसको अच्छा एनवायरनमेंट करवाएंगे, अच्छे लोगों के कांटेक्ट में जाएगा तो वो अच्छी चीज़ें सीखेगा। और इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही थी, वो कही थी यूनिवर्सल ग्रामर की, सार्वभौमिक व्याकरण। किसने कहा था? चॉम्स्की ने। पूछ लिया जाता है कि सार्वभौमिक व्याकरण की बात किसने कही, तो वो कही थी चॉम्स्की ने। और ये क्या थे? नेटिविस्ट थे। इनेट एबिलिटी की बात भी इन्होंने कही थी। तो ये वीडियो जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इसमें से कुछ भी स्किप मत कीजिएगा और एग्ज़ाम जाने से पहले इसको ज़रूर देखिएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।